साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी नेशनल मींस कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज हम इस भाग में सेट के अंतर्गत समाज विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके सही उत्तर देखेंगे। साथियों, जो हमने प्रश्न है यूपी नेशनल मींस कम मेरिटशिप एग्जाम 2019 की परीक्षा से लिए हैं और ये सवाल जो हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों देखते हैं समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, समाज विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, राज तरंगिणी की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कल्हड़ ने। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष से संबंधित है? अर्थात बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो जो जवाहर सुरंग है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी जो है इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध निम्न में से किसके विकास से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, राजमार्गों के विकास से। प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, बिहार। जबकि उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है। अगला प्रश्न है, किशनगंगा जो है किसकी सहायक नदी है? तो किशनगंगा जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, कानपुर में। प्रश्न है, मौना लोहा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये जो है हवाई द्वीप में स्थित है और ये हवाई द्वीप जो है यूएसए का हिस्सा है। प्रश्न है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ये नारा जो है मौलाना हजरत महानी ने दिया था और इसको जो है इस नारे को लोकप्रिय भगत सिंह ने बनाया था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है और जो सामवेद है इसका संबंध जो है नृत्य विद्या या गायन विद्या से है। प्रश्न है, तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अल-बरूनी ने। अगला प्रश्न है, बोरोबुदुर स्फूर्त कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, जावा में और जावा जो है इंडोनेशिया में स्थित है। प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद के लेखक कौन है? का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है रजमनामा और महाभारत जो है वेद व्यास ने लिखा था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? तो जो कैबिनेट मिशन है वह जो है 1942 में भारत आया था, 1946 में भारत आया था और क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसकी होती थी? तो ये शिवाजी यानी मराठा शासन में होती थी। अगला प्रश्न है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जी को जो है
भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है विश्व भारती का संबंध किससे है? तो विश्व भारती का संबंध जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी से है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। विधवा विवाह है और सती प्रथा, मतलब जो सती प्रथा उसको रोक लगाने का इनने प्रयास किया था। इनके प्रयासों से सती प्रथा में रोक लगी थी और विधवा विवाह का समर्थन किया था। प्रश्न है केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर शहर में स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र का हिस्सा है। प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय बम्बई में या मुंबई में स्थित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ था? तो अप्रैल 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ था। प्रश्न है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसको जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है। और संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं कुल 6 दिए गए हैं। प्रारंभ में कुल अधिकारों की संख्या 7 थी और जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है। और जो संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या कुल 11 है। अगला प्रश्न है जो 8वीं सूची है इसका संबंध किससे है? तो जो 8वीं सूची है इसका संबंध जो है भाषा से है। संविधान में 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्रदान की गई है और प्रारंभ में 14 भाषाओं का उल्लेख संविधान में था। और जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें इसका संबंध जो है 11वीं सूची से है। अगला प्रश्न है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान में ओम बिरला जी है। ओम बिरला जी हुए मतलब लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है वित्तीय आपातकाल से है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये जो हैं BN राव जी थे। अगला प्रश्न है जो राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और जो BR अम्बेडकर जी थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न है कौन सा संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है साथियों अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो जो लोक कल्याण शब्द है ये भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2011 से हुई थी। 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती होती है और 14 सितंबर को जो है भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन दूसरा 403। जबकि जो उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद होती है उसमें कुल सदस्य संख्या 100 है। और जो भारत की लोकसभा है उसमें जो है कुल 543 सदस्य होते हैं। पहले 545 होते थे और एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। और जो राज्यसभा है भारत की उसमें कुल 250 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 32। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा 7 सदस्य।
और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो साथियों, इस प्रकार से समाज विज्ञान विषय के ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे होते हैं। इसी तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।